नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज 21 अगस्त है, मेरा जन्मदिन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया और अलग-अलग माध्यमों से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी। हो सकता है कि मैं हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जवाब न दे पाया, लेकिन विश्वास कीजिए आपकी हर एक शुभकामना मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है। आज मैं आपसे सेफ्टी की बातें नहीं करने वाला। आज मैं आपसे जीवन की कुछ बातें करना चाहता हूँ। कभी-कभी इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है और सोचता है, यार 42 साल कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। ऐसे लगता है जैसे कल ही हम बच्चे थे। माँ-बाप हमें पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं और इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम एक दिन हमारे पैरों पर खड़े होंगे। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम 3 भाई-बहन मुंबई के एक छोटे से किराए के 1 आर के कमरे से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रास्ता आसान नहीं था, बहुत संघर्ष था, बहुत चढ़ाव-उतार थे। लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि जीवन में कितनी तकलीफ़ें आई, क्योंकि मुझे अपनी तकलीफ़ों की कहानी सुनाकर सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि संघर्ष के बावजूद इंसान अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है। 42 साल के उस सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा है और सबसे पहले जो बात है मैंने सीखी है, कभी प्रयास करना बंद मत कीजिए। हो सकता है पहली बार आपको सफलता ना मिले, दूसरी बार भी ना मिले, 10 बार कोशिश करें, फिर भी ना मिले, शायद 100 बार कोशिश करें, उसके बाद भी सफलता आपके सामने ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल इंसान हैं। हो सकता है आपको अपनी दिशा बदलनी पड़े, अपना तरीका बदलना पड़े, कुछ नया सीखना पड़े। लेकिन लेकिन प्रयास बंद मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी न कभी वह दिन ज़रूर आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। मेरे हिसाब से सफलता का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, सही दिशा में लगातार प्रयास। आपका समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप चलते रहे, सीखते रहे और खुद को सुधारते रहे, तो एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज़िंदगी में हमेशा ब्रॉड माइंडेड रहिए। दूसरे व्यक्ति को सफलता मिलती है तो उसके सुख में खुश होना सीखिए। मैंने देखा है कि कई लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश होने के बजाय उससे जलने लगते हैं। वह सोचते हैं, उसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है तो मैं उससे यह सीखने की कोशिश करता हूँ कि उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सोच बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। दूसरे की सफलता से जलने पर हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन उसी सफलता को प्रेरणा बनाने से वही चीज़ें हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए किसी की सफलता देखकर ये मत सोचिए कि उसका समय अच्छा था, ये सोचिए मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि सफलता अपने आप नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास होते हैं, बहुत सारी असफलताएं होती है, बहुत सारे फैसले होते हैं और सबसे ज़रूरी लगातार सही दिशा में चलते रहना होता है। एक और बात मैं अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरों के साथ बांटिए। आपके पास कोई अनुभव है, किसी चीज का ज्ञान है, किसी करियर के बारे में जानकारी है, किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाए। ये मत सोचिए कि सामने वाला आपको पूछेगा तभी बताओ। हो सकता है सामने वाला आपको पूछ ही ना पाए, लेकिन आपकी एक सही सलाह उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। मैं हमेशा फाइनेंशियल हेल्प से ज़्यादा करियर गाइडेंस पर विश्वास करता हूँ। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी होती है, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर अभी तक कई सारे लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में गाइडेंस देने की कोशिश भी की है। आज उनमें से कुछ लोग लाखों रुपए कमा भी रहे, कुछ लोगों को सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित करने का मौका भी मुझे मिला है। और सच बताऊं, इससे मुझे किसी उपलब्धि का अहंकार नहीं होता, मुझे सिर्फ एक चीज से खुशी मिलती है, अगर मेरी दी हुई जानकारी से किसी इंसान की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई, मेरा ज्ञान किसी के काम आएगा, और इससे बड़ा संतोष मेरे लिए क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ आज भी मैं अपने जीरो एक्सीडेंट इन इंडिया के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी
मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मेरे जीवन का एक उद्देश्य बन चुका है। और जब तक जिंदगी है, ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। एक और बात मैंने जिंदगी से सीखी है, जिंदगी में नदी की तरह बहते रहिए। नदी एक जगह रुक जाए तो पानी खराब होने लगता है। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम एक ही सोच में अटक गए, एक ही जगह रुक गए, एक ही असफलता को पकड़ कर बैठे रहे, तो हमारी जिंदगी भी वही रुक जाएगी। इसलिए सीखते रहिए, नई चीजों को सीखिए, अपने विचार बदलिए, अपने अनुभवों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि चलते रहने में ही जिंदगी है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यू कैनॉट चेंज एनीवन। आप किसी दूसरे इंसान को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। इसलिए हर किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। किसी को आपकी बात समझनी है तो वो समझेगा, नहीं समझनी है तो आप कितना भी समझा लीजिए, वो नहीं समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को बदलने में खर्च मत कीजिए। अपना कर्म करते रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। समय बहुत कुछ अपने आप समझा देता है। और मेरे हिसाब से जिंदगी में एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो आपने सीखा है उसे आगे पहुंचाना। हम अपने साथ ज्ञान लेकर इस दुनिया से चले गए तो उस ज्ञान का फायदा सिर्फ हमें हुआ, लेकिन अगर वही ज्ञान हमने 10 लोगों को दिया और उस 10 लोगों ने आगे 100 लोगों को दिया, तो हमारा अनुभव हमारे बाद भी जिंदा रहेगा। इसीलिए ज्ञान को रोक कर मत रखिए, प्लीज रोक कर मत लीजिए। ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटिए। हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ एक सलाह हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही सलाह जिंदगी जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। मेरी जिंदगी में भी कुछ चीज़ों ने मेरी सोच बदलने में बहुत मदद की। उनमें से एक है सदगुरु जी का इनर इंजीनियरिंग कोर्स। मैंने जब यह कोर्स किया था तब उसकी फीस लगभग 1200 रुपये के आसपास थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मेरे सोचने का तरीका अचानक बदलने लगा। दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदल गया था। पहले लोगों की नकारात्मक बातें ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लोगों के अंदर की अच्छी चीज़ें भी दिखाई देने लगी। और मेरी जिंदगी पर और एक चीज़ का अलग से प्रभाव पड़ा, देवों के देव महादेव। जब मैंने वह पूरी कहानी देखी तो कई बातों पर सोचने का मेरा नजरिया बदला। महादेव से मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की, शांत रहना कमजोरी नहीं है और सही चीज़ के लिए खड़े होना भी जरूरी है। हर परिस्थितियों में अपने मन को संभालना, ये भी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कला है। आज 42 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ चीज़ें आसानी से मिली, कुछ चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और कुछ चीज़ें नहीं मिली। लेकिन आज मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो भी मिला है, जो नहीं मिला है, दोनों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ आज को देखकर अपना भविष्य मत तय कीजिए। आज का समय हमेशा नहीं रहता, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, समय बदलता है और सबसे महत्वपूर्ण हम खुद बदल सकते हैं। बस एक शर्त है, हमें प्रयास करते रहना होगा। आज मेरे जन्मदिन पर आप सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा गिफ्ट मत दीजिए, बस अपने जीवन में एक अच्छी चीज़ शुरू कीजिए। किसी एक इंसान की मदद कीजिए, किसी एक व्यक्ति को सही गाइडेंस दीजिए, किसी की सफलता देखकर खुश होइए। और अगर जिंदगी में गिर गए हैं तो एक बार फिर खड़े हो जाइए, क्योंकि जिंदगी में गिरना समस्या नहीं है, गिरने के बाद उठना बंद कर देना यही मेन समस्या है। और आखिर में मेरे 42 साल के जीवन में अगर मुझे सिर्फ एक बात कहनी हो तो मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ मत मापिए। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है, आपकी मंजिल अलग है। बस अपनी दिशा सही रखिए, प्रयास करते रहिए, सीखते रहिए और जितना हो सके दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी डालते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी कितनी लंबी है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी कितनी सार्थक होगी ये बहुत हद तक हमारे हाथ में है। आज 21 अगस्त को मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देने वाले हर व्यक्ति को एक बार दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और हाँ, मेरी उम्र 42 साल हो गई है, लेकिन मेरे सपने अभी बूढ़े नहीं हुए।
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बहुत लोगों को सेफ्टी की बात पहुंचाना बाकी है। अभी बहुत सारी जिंदगियां सुरक्षित करनी है और जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की जिंदगी बचाने की हर एक कोशिश जारी रखूंगा। यही मेरा संकल्प है, यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। और हमेशा याद रखिए, एक सेफ्टी बात रोज, एक जिंदगी सुरक्षित रोज।